जो बागी नहीं है वो इश्क नहीं है। साथियों, सच है कि नहीं? इश्क थोड़ी घुटनों पे गिर के होता है, इश्क थोड़ी मम्मी पापा की मर्जी से होता है, बगावत से होता है ना, बगावत से। और मैं पहला नहीं हूं, कहानियां भरी पड़ी हैं हमारे यहां बागी इश्क की। हीर रांझा, याद है हीर रांझा? ये वो दो लोग थे जो एक साथ रह नहीं पाए तो किसी और के साथ रहना भी मंजूर नहीं किया, साथ में दुनिया छोड़ दी हमेशा हमेशा के लिए। ये वही हीर है जो इतनी खूबसूरत थी कि जब पहली बार रांझा हीर को देखता है तो सहेली के जरिए पैगाम भेजता है उसके पास। और आप सुनिए, क्योंकि मैं समझता हूं यहां बहुत सुंदर मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, मेरी दोस्त भी बैठी हुई हैं, मैं समझता हूं हिस्ट्री में, राइटिंग की हिस्ट्री में, पोएट्री की हिस्ट्री में, मुझे लगता है किसी लड़की की इतनी सुंदर तारीफ जैसी रांझा ने कर दी कैफी आजमी के शब्दों में, वैसी किसी ने की नहीं थी। जो संदेशा भेजा था रांझा ने हीर के लिए वो क्या था? तो उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है, उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है जो चमकता है दिल में, वो महताब है। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग तिल मिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयां और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयां। उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी आबरूए चनाब। उससे कहना कि चक्की के पाटों का राग, लड़खड़ाती जवानी मचलता सुहाग। उससे कहना कि दुल्हन के होंठों की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों को जो यकजा किया, हीर कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। ये वो देश है जहां लड़की की खूबसूरती की तारीफ गेहूं की बालियों से की जाती है। हम अपनी सिमिलीज वहां ढूंढते हैं। ये हमारी गहराई है कि हम लड़की को, औरत को इस धरती का अस्तित्व का अंश मानते हैं, और इसी बात के लिए हिंदुस्तान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक और बागी मोहब्बत थी, वो भी मुझे याद आती है, सलीम अनारकली। आप याद करें, मुतलकुल हुक्म शहंशाह अकबर कैसे कहते हैं सलीम से कि सलीम, तुम मुगलिया सल्तनत का ताज पिघलाकर एक रक्कासा के पांव की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान के अजीम और शान तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, हम ये नहीं होने देंगे। सलीम क्या कहता है अकबर से? जिल्ले इलाही, मेरा दिल कोई आपका हिंदुस्तान नहीं है जहां आपकी हुकूमत चले। ये अनारकली का था, अनारकली का ही रहेगा। यह है बाकी मोहब्बत। आप याद करें, जब अनारकली का गुरूर तोड़ने के लिए, उसकी मोहब्बत तोड़ने के लिए बादशाह उसको भूखा प्यासा कालकोठरी में डाल देते हैं और फिर उसको निकाला जाता है। बेचारी थकन से चूर है, भूखी है, प्यासी है, जंजीरें उसकी बज रही हैं। वो खूबसूरत अनारकली जिसके चेहरे पे 1000 चिराग जलते थे, अंधेरा छा चुका है उस चेहरे पे, और बादशाह उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं, हमें यकीन है कैद खाने के अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो थी। अनारकली जवाब क्या देती है? अनारकली कहती है, कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरजुओं की रोशनी से कम थे ज़िल्ले इलाही। यह है बेखौफ मोहब्बत, बागी मोहब्बत। अकबर कहते हैं अंधेरे और बढ़ा दिए जाएं, अनारकली कहती है आरजुएं और बढ़ जाएंगी। जिंदाबाद। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बगावत है ये ऐसे ही नहीं आई थी। सलीम से इश्क करने के पहले अनारकली ने सलीम से पूछा था, ताकीद की थी कि कहां सलीम का रुतबा, कहां अनारकली। ये ऐसी शाखे तमन्ना है जो कभी ना फली, कि कहां सलीम का रुतबा, कहां अनारकली। ये ऐसी शाखे तमन्ना है जो कभी ना फली। हुजूर, एक ना एक दिन सवाल आएगा कि तख्तो ताज भले हैं कि एक कनीज भली। वाह। और सलीम ने क्या कहा था? न बुझ सकेगी बुझाने से अहले दुनिया के वो शम्मा जो तेरी आंखों में मेरे दिल में जली। मैं तख्तो ताज को ठुकरा के तुझको पालूंगा कि तख्तो ताज से तेरी गली की खाक भली। एक और बाकी मोहब्बत थी, रोमियो जूलियट। रोमियो और जूलियट जिनके खानदानों में ऐसी दुश्मनी कि एक दूसरे को देख के खून कर दें, और दोनों में ऐसी मोहब्बत कि एक दूसरे के लिए खून कर दें। जब जूलियट को एक बगीचे में कैद कर दिया जाता है और रोमियो वहां आता है
जूलियट के सारे सरपरस्त एक साथ हैं, पता नहीं कैसे किस तरह से अंधेरे में बच बचा के रोमियो पहुंचता है जूलियट तक, और जूलियट उसको देख के घबरा जाती है कि किसी ने इसको देख लिया तो मार देगा, ये जान से मारा जाएगा। जूलियट कहती है रोमियो से कि फसीलें इतनी ऊंची, फसीलें प्राचीरें दीवारें, फसीलें इतनी ऊंची और पहरा इतना संगी है, जियाले रोमियो तू किस तरह पहुंचा बगीचे में। रोमियो कहता है ये मेरी जूलियट के शोख चेहरे की शुआएं थीं कि आधी रात को सूरज निकल आया दरीचे में। वाह! रोमियो से जूलियट कहती है कि मेरा कोई अजीज इस जा तुझे पाले तो फिर क्या हो। रोमियो कहता है ये सब बातें वो क्यों सोचे जिसे तेरी तमन्ना हो। उर्वशी और पुरुरवा। उर्वशी कौन थी? इंद्र के दरबार की सबसे खूबसूरत अप्सरा। पुरुरवा कौन था? एक चंद्रवंशी राजा। चंद्रवंशी था, राजा था, लेकिन था मनुष्य, और इतना प्रतापी राजा था, वो कहता था मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। इतना महान राजा। लेकिन जब प्यार हुआ, जब इश्क हुआ, तो उंगलियां उठ गईं, अभियोग लगा इंद्र के दरबार में उर्वशी पे। और अभियोग कैसे पढ़ा गया कि हे उर्वशी, तू अंबर की लाल परी, वो धरती की धूल, तू तारों की अमर संगिनी, वो पतझड़ का फूल, वो संसारी रंग रूप धरे, तू कवि कल्पना से भी परे, वहां माया की अनबुझी प्यास, यहां देवदूत हैं तेरे दास। पल भर में तू सारी गरिमा, सारा गौरव भूल गई, त्याग के अपनी मर्यादा उसकी बाहों में झूल गई। क्या बात। और ये बड़ी बड़ी बातें उर्वशी को वैसे ही समझ में नहीं आई जैसे हमें समझ में नहीं आती हैं। क्या मर्यादा, त्याग, जमीन आसमान, क्या बोल रहे हो? मुझे तो बस प्यार हुआ है। उर्वशी उस वक्त इतनी सी बात कहती है कि नैनों में उसके नयन छोड़ आई, न पूछो कहां मैं ये मन छोड़ आई। वाह! नैनों में उसके नयन छोड़ आई, न पूछो कहां मैं ये मन छोड़ आई। एक अनजानी सी लहर उठी नदिया के निर्मल तीरे से, मैं चली तो ये न जान सकी कोई साथ हो लिया धीरे से। जब जोग लगा मुझे जन्मों का, संजोग प्रेम का तब जाना, तन नाच रहा था युग युग से, पर मन का नाच तो अब जाना। लहरों के संग संग डोलूं मैं, किरणों में आंखें खोलूं मैं झांकूं बादल बादल से, पत्ते पत्ते से बोलूं मैं। यदि फेर के आंखें चल देती, मुझ पे ये रंग कहां चढ़ता। जो चाहे पूछें देवराज, प्रश्नों से प्रेम नहीं डरता। वाह! और वो उर्वशी जिसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सभा में लाया गया था, उसकी बाकी मोहब्बत देखिए, वो पलट गई। उसने पलट के जगत पिता ब्रह्मा से सवाल कर दिया कि सदियों पहले तुमने ही धरती गगन के धागे जोड़े, यहां टूट के गिरते हैं तारे जब कोई फूल वहां तोड़े। बादल का सागर पर झरना, क्या ये तुम्हारा खेल नहीं? फिर क्यों कहते हो धरती का अंबर से कोई मेल नहीं? हे देवराज, ये प्रश्न आज मेरे तन मन को झकझोरे हैं। क्या पावन प्रेम कथाओं से इतिहास के पन्ने कोरे हैं? क्या सुन के शंकर का डमरू गौरी ने आंखें फेरी थी? क्या राधा के पग रुक पाए जब श्याम ने ताने छेड़ी थी? जब वही लाग मेरे मन में लगी, मेरा मान गया, मेरा मोल गया, मैं प्रेम सिंहासन पे बैठी तो रात सिंहासन डोल गया। क्या बात है। उर्वशी का वो प्रश्न आज तक अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हवाओं में झूल रहा है। आज भी जब कोई इश्क करता है तो एक ही सवाल पूछता है कि मोहब्बत का ये जज्बा जब खुदा की देन है भाई, तो मेरे रास्ते से क्यों ये दुनिया हट नहीं जाती। क्या बात।